बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 अलजेब्रिक फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 5.1। तो इस एक्सरसाइज को हम कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज पे जाने से कबल, जैसे कि यूनिट का नेम है अलजेब्रिक फ्रैक्शन, तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि अलजबरा क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। एक दफ़ा दोबारा से अलजबरा को हम रिपीट कर लेते हैं। अलजबरा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वेरिएबल्स एंड नंबर्स आर यूज्ड टुगेदर टू रिप्रेजेंट एंड सोल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। अलजबरा मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें हम वेरिएबल जो होते हैं, यानी एक्स वाई जी ए बी सी, इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको और नंबर्स को, ठीक है, यानी जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, आर यूज टुगेदर। ये देखेंगे, अब एक वेरिएबल है, ये नंबर है और ये दरमियान में ऑपरेटर है। इनको इकट्ठा जब हम इस तरह से जोन सा है एक साथ जब हम इसको यूज़ करते हैं और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं इनकी मदद से, तो उसे कहते हैं अलजबरा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है अलजब्रिक फ्रैक्शन। तो अब ये फ्रैक्शन, जैसे कि इसके नेम से ही वाज़ेह अलजब्रिक फ्रैक्शन, तो यहाँ पे मैंने अलजब्रिक फ्रैक्शन को एक तरफ रखा है और अलजब्रिक एक्सप्रेशन को एक तरफ रखा है कि हम दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसको मिक्स कर जाते हैं, और फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, तो अलजब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स है, जिसके अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होती हैं नंबर्स भी, वेरिएबल्स भी और ऑपरेटर्स भी। जैसे ये देखें, ये नंबर है, ठीक है, 2 और ये 3, ये नंबर हैं, ये हमारे पास वेरिएबल है और ये ऑपरेटर है। जब ये सारी चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं इन सारी चीज़ों का, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, और एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी फ्रैक्शन नहीं होती। इट डज नॉट हैव टू बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, यानी उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखते एक्सप्रेशन को। ठीक है, और जबकि जो रैशनल फ्रैक्शन होती है उसकी डेफिनेशन है अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और इट मस्ट बी रिटन एज फ्रैक्शन, और उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया हो इस तरह से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो उसे हम अलजेब्रिक रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। एक्सप्रेशन सिंपल इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और जबकि जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मौजूद होता है। अब बुक के ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे जोन सी है रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन मेंशन है यहाँ पे। आप बुक वाली भी याद कर सकते हो और जो मैंने अभी आपको बताई है आप वो भी याद कर सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन इज द क्वोशिएंट P ऑफ एक्स ओवर Q ऑफ एक्स, वेयर Q ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो Q ऑफ एक्स है ना, यानी कभी भी ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा रैशनल एक्सप्रेशन में। देखिए, अगर किसी भी वैल्यू का डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो अनडिफाइंड बन जाता है। ठीक है, और अनडिफाइंड का सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता, तो इसलिए ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन में। अब टू पोलिनोमियल P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स, ऊपर भी वैल्यू होगी और नीचे भी। ठीक है, और ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन सबको रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। और हमारे पास इस एक्सरसाइज में भी हमें यही सारे रैशनल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ये तमाम रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल इसलिए कि यहाँ P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेशन देखिए, एक एक्सप्रेशन ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, जब हमारे पास दरमियान में इक्वल का साइन आता है तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाती। ठीक है, और जब हमारे पास इस तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है तो वो रैशनल फ्रैक्शन बन जाती है। ठीक है, और अगर अलजबरा का यूज हो दरमियान में, ठीक है, यानी वेरिएबल्स वगैरह मौजूद हों, तो फिर वो अलजब्रिक रैशनल फ्रैक्शन बन जाती है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। ये जो रैशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको रिड्यूस करें, कम करें, ठीक है, और लोएस्ट फॉर्म में लेकर आए। अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास है 3a² माइनस 6ab ओवर 2a² b माइनस 4ab²। अब देखें, हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, देखना होगा कि हमारे पास जो ऊपर एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक पूरा एक एक्सप्रेशन है अगर हम इसको सिंगल को पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर इकट्ठा पढ़ेंगे तो फिर ये फ्रैक्शन है। अब ये जो ऊपर एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में ये एक टर्म है 3a², ये दूसरी टर्म है 6ab। इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास ये जो दरमियान में साइन है, अब यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको जोन सा है इसको मज़ीद अगर ओपन करूँ तो ये देखें,
हमारे पास जब इस तरह से वैल्यू होती है 3x+2, तो इसमें ये जो 3 है जो वेरिएबल के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है, इसको कोफिशिएंट कहते हैं जो भी वैल्यू वेरिएबल के साथ XYZ के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो। और XYZ ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, और ये जो नंबर्स होते हैं इनको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, और ये जो दरमियान में प्लस माइनस के साइन होते हैं इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, और जब हम इसको इकट्ठा पढ़ते हैं 3x को तो ये एक टर्म है। ठीक है, और ये जब 2 को पढ़ते हैं तो ये सेकंड टर्म है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास दो टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में से हमने देखना है, सबसे पहले देखें ये जो कोफिशिएंट्स हैं 3 और 6 ये दोनों सेम टेबल में आती हैं। 3 और 6 देखें दोनों 3 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब 3 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन आ गया। उसके बाद देखें ए स्क्वायर है, इधर ए है, इधर ए की पावर 2 है, इधर ए की पावर 1 है। तो ए की पावर 2 का मतलब ये है कि ए की पावर 2 को हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ए की पावर 1 ए की पावर 1 में। ठीक है, जब बेस सेम हो ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1 दोबारा से यही आ जाता है। तो इसलिए A2 को ब्रेक करें तो 2 A बन जाते हैं। तो इसलिए A एक दफ़ा इधर भी है एक दफ़ा इधर भी है, तो दोनों से एक A कॉमन ले लिया। इधर से 3 कॉमन आया हुआ है, इधर A की एक पावर बाकी आई हुई है, तो बाकी सिर्फ A की एक पावर रह गई। ठीक है, और बाकी आ गया आगे माइनस। अब 6 में से कितने कॉमन लिए हैं 3, तो पीछे कितने रह जाएंगे 2। काफ़ी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि 6 में से 3 कॉमन लिए तो बाकी 3 लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, जिससे जो कॉमन लेते हैं ना उसको उस पर डिवाइड करते हैं। 6 में से 3 कॉमन लिए हैं ना तो 6 को 3 पे डिवाइड करें, 3 1 are 3 3 2 are 6, जो आंसर आता है उसको बाकी उसकी जगह लिखा करें। इधर से A कॉमन लिया हुआ है और बाकी क्या रह जाएगा B। अब ये फर्स्ट पार्ट है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से समझा रहा हूँ, सेकेंड पार्ट्स में हम जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। अब जो नीचे एक्सप्रेशन है एक पूरा, उस एक्सप्रेशन में भी देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, हम इनका क्या कर सकते हैं। इधर भी देखिए तो हम कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले ये कोफिशिएंट्स देखें 2 और 4 है तो दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 कॉमन आ गया। इधर A की पावर 2 है, इधर A की पावर 1 है, तो A की एक पावर दोनों में मौजूद है। A की 1 पावर इधर भी है, A की 1 पावर इधर भी है, तो A की एक पावर दोनों में कॉमन है। B की पावर 1 इधर है, 2 इधर है, तो एक B की पावर भी दोनों में कॉमन है, तो 2AB इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया। अब इधर से हमने 2 कॉमन ले लिया है तो इधर बाकी 2 की जगह तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 रह जाएगा। A की पावर 2 थी, एक कॉमन लिया है तो इस A के बाद A के पास एक पावर रह जाएगी, और ये B तो कॉमन आ गया हुआ है इसलिए B के पास से कुछ नहीं रहा, फिर माइनस आ गया। 4 से 2 कॉमन लिए है ना तो बाकी 2 रह जाएंगे। 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 are 2 2 2 are 4, जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया उसी तरह इसको इस पे डिवाइड किया, बाकी 2 रह गए। ये A तो कॉमन आ गया हुआ इसलिए इधर नहीं आएगा। B की पावर 2 थी, B की एक पावर कॉमन ली हुई है, तो लिहाजा एक पावर B की बाकी रह जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने बताया A की पावर 2 थी, एक A की पावर कॉमन ली, एक पावर बाकी रह गई। इसी तरह B की पावर 2 है, एक B कॉमन लिया है तो एक B उसकी जगह बाकी रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी A-2B है, नीचे भी A-2B है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये देखिए ऊपर भी ये एक A है सिंगल, नीचे भी एक A है सिंगल, तो ये A से कट हो जाएगा। ऊपर क्या हमारे पास रह गया 3 और नीचे क्या रह गया 2B, तो यही हमारा इसका लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके आंसर आ गया इस रैशनल एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करना है कि जब भी हमारे पास दो टर्म्स हों रैशनल एक्सप्रेशन में तो देखना है कि उनको हम क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देखें ना तो यहाँ पे एक नोट में उसने क्या है, फैक्टराइज करें वेयर पॉसिबल, जहाँ भी मुमकिन हो फैक्टराइज करें, बिकॉज क्योंकि देयर माइट बी अ फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर मिलेगा डेट विल बी कैंसल्ड। ठीक है, जो कि आपस में फिर कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर से भी ये देखा क्या क्या कॉमन आ सकता है, नीचे से भी देखा क्या क्या कॉमन आ सकता है, फिर कटिंग की तो ये हमारा आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है, तो हमने क्या करना है, ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से देखना है क्या क्या कॉमन आ सकता है, फैक्टराइज कर लेना है। ऊपर देखें इस टर्म में और इस टर्म में देखें b दोनों में कॉमन है, b दोनों में मौजूद है, b कॉमन आ गया। उसके बाद x की एक पावर a इधर है, एक पावर इधर 2 है ना, तो एक इसके पास भी है। ठीक है, तो x की एक पावर दोनों से कॉमन है, तो bx दोनों में क्या है, कॉमन है। अब इस वाली टर्म में देखें bx कॉमन आ गया हुआ है, तो बाकी सिर्फ क्या रह गया a, और फिर ये प्लस आ गया दरमियान में। अब इस वाली टर्म में देखें हमने b कॉमन लिया हुआ है, ठीक है,
और क्या कॉमन लिया हुआ है, b कॉमन लिया हुआ है, तो b की जगह यहाँ कुछ नहीं आएगा। x की 2 पावर है ना, तो x की 1 पावर कॉमन ली हुई है, तो यहाँ से 1 पावर x की बाकी रह गई। ठीक है, 2 पावर थी ना, एक कॉमन आ गई हुई है, एक बाकी रह गई। नीचे वाले एक्सप्रेशन में देखें तो a दोनों में नहीं है, a कॉमन नहीं आ सकता। c देखें इधर भी है इधर भी है, दोनों टर्म्स में है, c कॉमन आ गया। उसके बाद x देखें इधर भी है, x की 2 पावर है ना, तो 1 पावर x की इधर भी है, तो 1 पावर x की दोनों में कॉमन है, तो cx दोनों से कॉमन आ गया। इधर से ये cx कॉमन आ गया हुआ है ना, तो बाकी सिर्फ क्या रह जाएगा, a प्लस इधर से ये c कॉमन आ गया हुआ है, इसलिए उसकी जगह कुछ नहीं आएगा। x की पावर 2 है ना, तो x की पावर 2 को ब्रेक करें तो x मल्टीप्लाई x निकलता है ना, तो एक x की पावर कॉमन ले ली हुई है, तो ये वाला x बाकी रह जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या क्या हमारे पास a प्लस एक्स ऊपर भी है, a प्लस एक्स ऊपर भी है, नीचे भी है, दोनों कट हो गए। ये देखें ये x ऊपर भी है, ये x नीचे भी है, तो ये x से कट हो गया, बाकी सिर्फ क्या रह गया, b/c। ये हमारा आ गया आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू को दोबारा से लिख लिया। अब देखिए ऊपर जो टर्म है हमारे पास वो सिंगल है, तो उसके में से हम कुछ भी फैक्टराइज या कॉमन नहीं कर सकते। ठीक है, नीचे देखें तो नीचे हमारे पास माइनस के इस तरफ जो टर्म है और इस तरफ है, इन दोनों में ax दोनों से कॉमन है। इधर a की पावर 1, इधर a की पावर 1, इधर x की पावर 1, x की पावर 1, एक एक पावर दोनों से कॉमन है। ax कॉमन ले लिया, इधर a की पावर 2 थी, एक की पावर कॉमन ली, एक बाकी रह जाएगी। x की 2 पावर है, एक कॉमन ली है, एक बाकी रहेगी, माइनस ये ax हमने कॉमन ले लिया हुआ है ना, तो बाकी क्या रह जाएगा, 1। अब ये 1 कैसे रहता है, मैंने आपको बताया कि जिससे जो कॉमन लेते हैं ना उसको उसी पे डिवाइड करें ना, तो पता चल जाता है बाकी क्या रह जाएगा। ठीक है, इससे ये कॉमन लिया ना, तो इसको इस पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो इसकी जगह बाकी 1 रह गया। अब देखिए ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल होता है। ठीक है, ये देखें ऊपर भी a है नीचे भी a है, ये a से कट हो गया, बाकी क्या रह गया, c ओवर नीचे क्या रह गया, ये वाला x, फिर राउंड ब्रैकेट ax माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका लोएस्ट फॉर्म में इस वैल्यू का आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ भी हमने क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर एक ही सिंगल ही टर्म है और नीचे हमारे पास 100 बाहर है और ब्रैकेट में ये वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 15 है और ये जो 100 है, इन दोनों की हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 100 आउटसाइड पे है, बाहर है ब्रैकेट से। अगर ये ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में होता फिर कटिंग नहीं थी हो पानी, ये आपने याद रखना है। अब 15 और 100 दोनों 5 के टेबल से कट हो जाते हैं, 5 3 ज़ार 15, और अगर हम 100 को 5 पे डिवाइड करें तो 20 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास 5 के टेबल से 5 3 ज़ार 15, 5 20 ज़ार 100, तो ऊपर रह गया 3 और नीचे हमारे पास रह गया 20। ठीक है, और ऊपर बाकी रह गया है a स्क्वायर b स्क्वायर साथ में c। अब यहाँ पे देखें ये तो 20 आ गया। अब ये जो ब्रैकेट है हमारे पास, इस ब्रैकेट में देखें क्या कॉमन है दोनों में, यहाँ भी देखें a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, तो दोनों टर्म्स में से दरमियान में जो ऑपरेटर है माइनस के इस तरफ भी और उस तरफ भी a स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इधर से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर के पास क्या रह जाएगा, 1। मैंने आपको बताया जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो पता चल जाएगा बाकी क्या रहेगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर ही कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 1, माइनस ये a स्क्वायर तो कॉमन ले लिया हुआ है बाहर, बाकी यहाँ पे क्या रह गया, b। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद देखिए हमारे पास 3 और 20 तो अब कटिंग नहीं होते। ऊपर देखिए ये a स्क्वायर है, नीचे भी a स्क्वायर है, तो ये वाला a स्क्वायर से कट हो गया। ऊपर क्या क्या बाकी रह गया, 3 रह गया, b स्क्वायर रह गया और c रह गया, और नीचे क्या रह गया, ये 20 और फिर राउंड ब्रैकेट 1 माइनस b। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन में हमने 2 काम किए हैं। एक तो हमने 5 के टेबल से इन दोनों नंबर्स को कट किया है, दूसरा हमने इस ब्रैकेट से a स्क्वायर कॉमन लिया है, फिर कटिंग वगैरह करके, तो ये हमारे पास आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, तो हमने क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया। अब देखें यहाँ भी 2 एक्सप्रेशन है, ऊपर और नीचे, और ऊपर देखें हम कॉमन कुछ भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो फिर जब कॉमन नहीं ले सकते होते तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, अगर हम गौर से देखें इन वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, देखिए हमारे पास 4x स्क्वायर को हम a स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और x स्क्वायर x का, तो ये देखेंगे a स्क्वायर बन गया, फिर ये माइनस है दरमियान में, माइनस आ गया। अब 9y स्क्वायर को हम b स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे, 9 3 का स्क्वायर होता है और y स्क्वायर y का, तो यूं देखें ये जो टर्म है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में बन गई, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब डिवाइड में देखें तो यहाँ तो फॉर्मूला नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है,
यहाँ हम फैक्टराइज कर सकते हैं कॉमन लेके। देखिए 4 और 6 दोनों कौन से टेबल में कॉमन आते हैं, दोनों कौन से टेबल पर डिवाइड होते हैं, 2 के टेबल में, तो 2 दोनों से कॉमन आ गया। x की पावर 2 है इस टर्म में, इधर x की पावर 1 है, तो x की एक पावर दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों टर्म्स में से 2x दोनों में कॉमन है, 2x कॉमन आ गया। 4 से 2 कॉमन लिए तो बाकी रह गया 2, x की पावर 2 थी, एक कॉमन ले ली, एक बाकी रह गई, प्लस आ गया। 6 में से 2 कॉमन लिए, मैंने आपको बताया 6 से 2 कॉमन लें तो 6 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 3, तो बाकी कितने रह जाएंगे 3, और ये x तो कॉमन ले लिया हुआ है, बाकी क्या रह जाएगा इसके पास y। ठीक है, तो ऊपर फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, नीचे कॉमन ले लिया। अब देखें जब फॉर्मूला इस फॉर्म में होता है तो इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो जब इसको ओपन करेंगे a की जगह क्या है 2x, b की जगह क्या है 3y, तो इसको इस फॉर्म में जब हम ओपन करेंगे a की जगह आ गया 2x प्लस b है फॉर्मूला में, b की जगह आ गया 3y, एक दफ़ा आ गया 2x प्लस y और एक दफ़ा a माइनस बी यानी 2x माइनस 3y, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास वही वैल्यू 2x इंटू 2x प्लस 3y। अब देखें ऊपर भी हमारे पास न्यूमरेटर में भी 2x प्लस 3y है, नीचे भी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y से कट हो गया, ऊपर क्या रह गया 2x माइनस 3y ये वाला, और नीचे क्या रह गया ये वाला 2x, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऊपर आपने फॉर्मूला लगाना है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे से कॉमन लेना है, जब फार्मूला ओपन करेंगे तो ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू कट हो जाएगी और बाकी वैल्यू रह जाएगी वो आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6th पार्ट है, तो हमने यहाँ भी क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया है। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म देखें, पहले से ही उसने कॉमन लेके बाकी वैल्यू लिखी हुई है। अब ऊपर फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यूज़ के ऊपर क्यूब हैं, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जब दोनों वैल्यूज़ के ऊपर क्यूब हैं, दरमियान में माइनस का साइन है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में ये वैल्यू लिखी हुई है। तो यूँ हमने इसका फॉर्मूला ओपन करें तो आता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अगर आपको ज़ुबानी आता होगा देन ही आप इसका फॉर्मूला ओपन करके यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह यहाँ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ए माइनस बी है तो उसकी जगह आ जाएगा एक्स माइनस वाई, फिर क्या है फार्मूला में ए स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, फिर है प्लस ए बी, तो ए बी की जगह आएगा एक्स वाई, फिर है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करके यहाँ लिखना है, जो कि होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने ज़ुबानी याद रखना है, जहाँ जहाँ ए है फॉर्मूला में वहाँ वहाँ एक्स आ जाएगा, जहाँ जहाँ बी है उधर उधर वाई वाई आ जाएगा, और जो स्क्वायर है फॉर्मूला में वो लगा देंगे। अब नीचे देखें, नीचे वाले एक्सप्रेशन में क्या कर सकते हैं, तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, तीनों की फैक्टराइजेशन नहीं करनी, तीनों में देखिए कॉमन क्या है। ठीक है, तो तीनों में देखें 5 5 और 5 तीनों में मौजूद है, जबकि इधर x एक दफ़ा है, 2 दफ़ा है, इधर एक दफ़ा है, इसमें है ही नहीं, तो फिर सब में क्या कॉमन है 5 सब में कॉमन है, इधर से 5 कॉमन लिया, बाकी क्या रह गया एक्स स्क्वायर, प्लस इधर से 5 कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया एक्स वाई, प्लस इधर से 5 कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये 20 है ये 5 है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 5 5 4 20, क्या बाकी रह गया इधर 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर भी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी है, ये दोनों कट हो जाएंगे, बाकी ऊपर क्या रह गया एक्स माइनस वाई, बाकी सारी वैल्यूज़ कट हो गई हैं, सिर्फ ये बाकी रह गया है। तो वेरी सिंपल, आपने क्या किया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला ओपन करके लिखा, नीचे से 5 कॉमन लिया, 20 को 5 पे डिवाइड कर दिया, जो कॉमन लेके वैल्यू बची हुई थी वो ऊपर फार्मूला की वैल्यू से कट हो जाएगी, और जो बाकी वैल्यूज़ रहेगी वो आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7th पार्ट है, हमने क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया है। अब देखिए ऊपर वाले एक्सप्रेशन में और नीचे वाले एक्सप्रेशन में हम क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कर सकते हैं। देखिए ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें एक्स उसने ऑलरेडी कॉमन लेके लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इन दोनों टर्म्स में देखें तो ए दोनों में फिर भी कॉमन है, तो हमने क्या करना है, ये वाला एक्स बाहर वैसे का वैसे लिखा रहने देना है, और ये अंदर से हमने इन दोनों से ए को कॉमन ले लेना है। जब इन दोनों टर्म्स में से ए को कॉमन लेंगे तो 2a स्क्वायर के पास बाकी क्या रह जाएगा 2a, ये 2 कॉमन, ये a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर में से a की पावर कॉमन आई हुई है ना, तो एक बाकी रहेगी, फिर माइनस ये 3 बाकी रह गया, ये वाला a कॉमन आ गया हुआ है, बाकी रह गया x। ठीक है, तो ये हमने मजीद a इन दोनों में से कॉमन लिया। नीचे भी देखें ऐसे ही है, उसने ऑलरेडी a तो कॉमन लेके लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखें x अभी भी दोनों में कॉमन है, तो ये हमने a लिखा
अब इन दोनों से x को कॉमन लिया, जब इधर से x को कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा 4a² और ये x क्या आ गया, वो है कॉमन। आगे क्या है माइनस, ये माइनस आ गया, 9 आ गया, x की पावर 3 है, एक कॉमन लिया है तो बाकी कितनी रह जाएगी 2। ठीक है, x की पावर 3 है ना, एक कॉमन ले ली, ये इस तरह ब्रेक डाउन हो जाती है, एक कॉमन ले ली, ये 2 बाकी रह गई और ये x²। ठीक है, ये बाकी रह गया। अब देखें ऊपर भी ये है, नीचे भी ये a से कट, x ऊपर भी है, नीचे भी x से कट। बाकी देखिए हमारे पास वैल्यू है 2a माइनस 3x और नीचे है 4a² माइनस 9x²। अभी भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ऊपर तो कुछ भी नहीं पॉसिबिलिटी, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ गई 2a माइनस 3, जबकि यहाँ पे नीचे देखें तो अगेन फॉर्मूला a² माइनस b² का बन रहा है। ठीक है, तो पहली टर्म को a² की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर है, a का, a² a का, तो ये बन गया a² माइनस इसको b² बनाएंगे, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, x² किसका स्क्वायर है, x का, तो ये सारी वैल्यू बन गई b का स्क्वायर। तो यूं देखें ये इस टर्म में हमारे पास वैल्यूज दोनों आ गई हैं a² माइनस। अब जब इसको ओपन करें तो क्या आता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो a की जगह यहाँ क्या है 2a, b की जगह क्या है 3x, ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी 2a माइनस 3x। अब नीचे जब फॉर्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी, a की जगह है 2a प्लस b की जगह क्या है 3x, तो आ गया 2a प्लस 3x, और फिर क्या है a की जगह 2a, फिर है माइनस और b की जगह क्या है 3x। ठीक है, फार्मूला ओपन कर दिया। अब देखिए ऊपर भी 2a माइनस 3x है, नीचे भी 2a माइनस 3x है, तो 2a माइनस 3x 2a माइनस 3x से कट हो गया, ऊपर हमारे पास क्या रह गया, कट होके 1। ठीक है, जब कटिंग करते हैं किसी चीज़ की तो बाकी 1 रह जाते हैं, और नीचे 2a प्लस 3x 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2a प्लस 3x आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने जो सा है वो बड़ा सिंपल है, क्या करना है, इन दोनों में से मजीद जो वैल्यूज़ कॉमन आती हैं ना उनको कॉमन लेके लिखना है, ऊपर से a नीचे से x, फिर वो बाहर जो पहले से चीज़ें कॉमन आई होंगी वो उनके साथ कट हो जाएंगी, जो बाकी वैल्यू रहेगी ना ऊपर वाली टर्म वैसी चलेगी, नीचे वाली टर्म में a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा के उसको ओपन करेंगे तो कटिंग करके ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th पार्ट है, तो यहाँ भी हमारे पास ऊपर देखें इस एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आ सकता है, x, इन दोनों से x कॉमन लिया, इधर x की पावर 2 है, a कॉमन आ गई, एक बाकी रहेगी, माइनस इधर से x कॉमन ले लिया, बाकी आ गया 5। नीचे क्या हो सकता है हमारे पास, नीचे देखें एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक वैल्यू है। ठीक है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। जब भी हमारे पास इस तरह x² x और कांस्टेंट टर्म होती है ना तो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में यूनिट 4 में पढ़ी थी। क्या तरीका होता है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, -5 मल्टीप्लाई x², तो ये हो गया -5x², और दरमियान में क्या है -4x। अब दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस माइनस करें तो ये आए। तो देखिए यही नंबर्स हैं, 5 1 ज़ार 5 करें तो क्या आ जाता है 5, और 5 से 1 माइनस करें तो क्या आ जाता है 4। तो ये जो नंबर हैं ये दोनों कंडीशंस पर पूरा उतर रहे हैं। ठीक है, तो 5x और 1x। अब आपने साइंस का ध्यान रखना है, आपको माइनस करने से -4x चाहिए, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, फिर ही इसको सोल्व करेंगे -5 + 1 को, तो -4x आ सकेगा। ठीक है, तो इस तरह मिडल टर्म को ब्रेक करके हमने फैक्टराइज कर ली। फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू x² -5 वैसे का वैसे ही, ऊपर वाली टर्म वैसी की वैसी चलेगी, x × x - 5 ओवर। अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x² है, x है, x दोनों में से कॉमन है, इधर x की पावर 2 है, एक बाकी रहेगी, माइनस इधर से x कॉमन आ गया, बाकी रह गया 5। इधर देखिए प्लस है ना, और x है और 5 है, बज़ाहिर तो कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, तो इस फिर 1 कॉमन ले लेंगे। जब 1 कॉमन लेंगे तो ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी ही आएंगी, क्योंकि 1 कॉमन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें हमारे पास ऊपर x × x - 5 वैसी का वैसी, ओवर प्लस के इस तरफ भी x - 5 है, प्लस के उस तरफ भी x - 5 है, x - 5 को कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, इधर से x - 5 कॉमन आया, बाकी रह गया x, फिर ये प्लस आ गया, इधर से ये x - 5 कॉमन आ गया, बाकी रह गया 1। अब देखिए ऊपर भी x - 5 है, नीचे भी x - 5, x - 5, x - 5 से कट, ऊपर रह गया x, नीचे रह गया x + 1, और यही हमारा आंसर है। तो बड़ा सिंपल है, ऊपर से आपने कॉमन लेना है, नीचे से फैक्टराइजेशन करनी है, कटिंग करेंगे, आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th पार्ट है, हमने क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब देखिए ऊपर वाले एक्सप्रेशन में क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, ये देखते हैं। ठीक है, 3 और 6 में देखें 3 कॉमन है, 3 दोनों पे डिवाइड हो जाता है, x के और x में से x कॉमन है, तो इन दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन आ गया। इधर से जब 3x कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया,
एक्स की 2 पावर थी, एक बाकी ले ली तो बाकी सिर्फ एक्स रह जाएगा। प्लस 6 में से 3 कॉमन लिए तो बाकी 2 रह गया। ये एक्स कॉमन ले लिया इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। नीचे देखें तो नीचे वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर एक्स और 4 कांस्टेंट। हम तो फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया आ गया 4x स्क्वायर और दरमियान में चाहिए 4x। दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस करें तो 4 आए, तो 2 2 जार मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है और 2 में 2 प्लस करें तो 4 आ जाता है। लिहाजा वो दो नंबर कौन से हैं, 2x और 2x, और दोनों ही प्लस के हैं। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू वैसी की वैसे ही। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने स्पीड से करवा दिया आपको। ऊपर वाली वैल्यू आ गई 3x इंटू एक्स प्लस 2। नीचे देखिए क्या कॉमन है इन दोनों में से, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन है। इधर एक्स की पावर 2 थी, एक कॉमन ली, एक बाकी रहेगी। प्लस इधर से एक्स कॉमन लिया, बाकी रह गया 2। इन दोनों टर्म्स में से देखें 2x और 4 में से 2 दोनों में कॉमन है और 2 इधर से कॉमन लिया, बाकी रह गया x, प्लस 4 से 2 कॉमन लें तो बाकी 2 रह जाएंगे। ठीक है, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो बाकी 2 आ गया। अब देखिए हमारे पास ऊपर रह गया 3x इंटू एक्स प्लस 2 और नीचे देखिए हमारे पास ये x प्लस 2 ये दोनों कॉमन आ गए और बाकी क्या रह गया x प्लस 2। ठीक है, अब देखें ऊपर भी x प्लस 2 है, नीचे भी x प्लस 2 से कट हो जाएगा। ऊपर हमारे पास रह गया न्यूमरेटर में 3x और नीचे रह गया x प्लस 2 और यही हमारा आंसर है। प्रीवियस पार्ट में भी ऐसे ही था, ऊपर से कॉमन लिया, नीचे फैक्टराइजेशन की, फिर कटिंग की तो आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें ऊपर एक एक्सप्रेशन है, नीचे एक एक्सप्रेशन है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कॉमन तो नहीं ले सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं इसका, हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया -2 ये वाला एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और दरमियान में क्या चाहिए, प्लस एक्स वाई। अब हमें दो सेम नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए और उनको प्लस माइनस करें तो प्लस का एक्स वाई आ जाए। तो यही नंबर है हमारे पास। देखें अगर हम 2 1 2 करते हैं तो ये 2 आ जाता है और अगर 2 में से 1 माइनस करते हैं तो ये एक्स वाई आ जाता है। ठीक है, तो यही वाली वैल्यूज़ हम लिखेंगे 2xy और 1xy। ठीक है, ये दरमियान वाला जो वैल्यू होती है ना, वो वाले वेरिएबल्स हमने यूज़ करने होते हैं। अब हमें प्लस का 1 चाहिए, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। अब देखिए जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना 2xy को -xy से, तो 2xy मैं यहाँ पे करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको वाज़िया हो जाए कि हमने क्या किया है। ये देखिए प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 2 1 2, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर। तो देखिए इनकी मल्टीप्लिकेशन से ये मल्टीप्लाई वाला आंसर आ गया। ठीक है, और जब इनको सेपरेट करते हैं 2xy प्लस का और -xy। ठीक है, तो जब इनको सेपरेट कर रहे हैं तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 और साथ में आ जाएगा xy, तो और साथ में प्लस का साइन, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो देखिए प्लस xy ये भी आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाले दो नंबर हमने ले लिए। ठीक है, 2xy और -xy और फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू वैसी की वैसी। और दरमियान में हमारे पास देखें अगेन जो हमने पार्ट नंबर 6 के अंदर x³ - y³ का फार्मूला ओपन किया था, वही फार्मूला हम अगेन यहाँ भी ओपन कर देंगे। वो क्या फार्मूला था, a - b a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ a है उधर उधर x, जहाँ जहाँ b उधर उधर y लिख दिया। a - b की जगह xy, x - y, a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस ab की जगह xy प्लस b स्क्वायर की जगह y स्क्वायर। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग फार्मूला ओपन कर लिया। अब इन दोनों टर्म्स में से देखना है क्या कॉमन है। एक्स स्क्वायर और एक्स में से देखिए एक्स कॉमन है, इधर एक्स की पावर 2 है, एक कॉमन लिए, एक बाकी रहेगी, प्लस इधर से एक्स कॉमन लिया, बाकी रह गया 2y। अब इन दोनों टर्म्स में से देखें पहले तो ये माइनस है थर्ड वाली वैल्यू के साथ, तो माइनस कॉमन लेंगे। उसके बाद देखें y है, वाई स्क्वायर है, तो y कॉमन ले लिया। इधर से बाकी क्या रह जाएगा, सिर्फ x बाकी रह जाएगा क्योंकि -y तो कॉमन ले लिया, बाकी x रह गया। अब जब माइनस कॉमन लेते हैं ना तो आगे वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, माइनस है ना ये प्लस हो गया। और इधर क्या बाकी रह गया 2 और वाई स्क्वायर में से एक वाई की पावर कॉमन ली है तो एक बाकी रह गई। और डिवाइड वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, x - y एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखें हम क्या मज़ीद कर सकते हैं। ऊपर देखें x + 2y माइनस के इस तरफ भी है, माइनस के उस तरफ भी, तो x + 2y को दोनों से कॉमन ले लिया और बाकी क्या रह जाएगा, इधर से x + 2y कॉमन है, इधर रह गया बाकी x माइनस इधर से x + 2y कॉमन आ गया, बाकी रह गया -y। और डिवाइड में क्या है x - y और सेकेंड टर्म x²
प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ऊपर भी x माइनस वाई है, नीचे भी x माइनस वाई है। एक्स माइनस वाई से कट हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा हमारे पास x प्लस 2y और नीचे क्या रह गया है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने ऊपर फैक्टराइजेशन की है, नीचे फार्मूला ओपन किया है। फैक्टराइजेशन करके ये दो फैक्टर बने, नीचे फार्मूला ओपन करके ये दो फैक्टर बने, कटिंग कर दी जो सेम वैल्यू थी और जो बाकी रहेगी वो हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th पार्ट है, लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन को हमने दोबारा से लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर कुछ भी कॉमन है और नीचे भी कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। तो आपने 9th क्लास के मैथमेटिक्स में यूनिट 4 में फैक्टराइजेशन पढ़ रखी है। क्या तरीक़ेकार होता है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। 2x² और 21 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 × 21 तो ये हमारे पास हो जाएगा 42 और साथ आ गया x², ठीक है। और बिटवीन में हमें क्या चाहिए, 17x चाहिए। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए सेम जिनको मल्टीप्लाई करें तो 42 आए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करें तो 17 आए। अब इसका तरीकेकार क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर हमें मल्टीप्लिकेशन से आंसर में मिला होता है ना, उसको टेबल्स पे डिवाइड करते जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम 2 पे डिवाइड करें तो 21, ठीक है। तो यानी 21 × 2 तो 42 तो हो आ जाता है। लेकिन जब हम 21 में 2 प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो वो दरमियान वाला आंसर जो हमें चाहिए वो नहीं आता। इसका मतलब 2 का टेबल हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर अगले टेबल पे चलते हैं। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला आंसर है 42, इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। देखिए जब हमने इसको 3 पे डिवाइड किया तो 14 आया है। इसका मतलब जब हम 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आ जाता है। ये देखिए 14 × 3 तो 42 आ जाता है। और जब हम 14 में 3 प्लस करते हैं तो 17 आ जाता है, ठीक है। ये देखिए इसका मतलब ये 3 का टेबल दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ रहा है इससे और प्लस वाला आंसर भी आ रहा है। तो इसका मतलब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके उसकी जगह 14 और 3 लिखेंगे और दोनों के साथ ये वाला वेरिएबल x लगाएंगे, 14x प्लस 3x, ठीक है। और फर्स्ट वाली और लास्ट वाली टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज प्लस में आएंगी क्योंकि हमें प्लस में 42 चाहिए और प्लस में 17 चाहिए। अब नीचे भी यही वाला काम करेंगे हम, वैसे ही फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² × 35। अब देखिए 3 को जब 35 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 35 तो ये आ जाता है 105, ठीक है। और साथ में ये आ गया x²। अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन से 105 चाहिए और बिटवीन में यहाँ क्या है 26x, यानी हमें दो सेम नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन से ये आए और उन्हीं के प्लस करने से 26 भी आए। अब वही मेथड मैं आपको बताऊंगा। ये जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है इसको डिवाइड करें 2 पे। देखिए जब हम 2 पे डिवाइड करें वैसे ही पॉइंट में आंसर आ रहा है, इसका मतलब 2 के टेबल पे ये डिवाइड ही नहीं होता। फिर इसको 3 के टेबल पे डिवाइड करते हैं। देखिए 3 के टेबल पे डिवाइड करके 35 आया है। जब हम 35 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 तो आ जाता है, लेकिन जब हम 35 में 3 प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 38 आता है। हमें क्या चाहिए, 26 चाहिए। इसका मतलब हम 3 के टेबल यूज़ नहीं करेंगे। अगले टेबल पे चलते हैं। अब 4 के टेबल पे डिवाइड करके देखते हैं। ये जो मल्टीप्लाई वाला आंसर है ना, इसी को डिवाइड करके चेक करते जाते हैं। जब अब इसको 4 पे डिवाइड कर रहे हैं तो देखें फिर पॉइंट में आंसर है, इसका मतलब 4 का टेबल भी यूज़ नहीं हो सकता। अब इसको 5 पे डिवाइड करते हैं। 105 को 5 पे डिवाइड किया तो आया 21। इसका मतलब 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें जब तो 105 आ जाता है। 21 × 5 तो 105 आ जाता है। और जब हम 21 में प्लस करते हैं 5, ठीक है, 21 + 5 तो देखें 26 भी आ जाता है। इसका मतलब 5 का टेबल इन दोनों कंडीशंस को पूरा करता है। सेम नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और सेम नंबर को ऐड भी करें तो ये वाला नंबर भी प्लस माइनस वाला भी आया था। तो यहाँ भी मिडिल टर्म को ब्रेक करके 21 और 5 लिखेंगे, ठीक है। मेथड मैंने आपको बता दी है। ये मेथड आप हर जगह जहाँ भी फैक्टराइजेशन हो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह डिवाइड करके चेक करते जाएं और जिस टेबल पे आप की कंडीशंस पूरी हो जाए वहाँ पे रुक जाएं और उनको यूज़ कर लें, ठीक है। तो यूँ हमने उन मिडिल टर्म को ब्रेक करके ये लिख लिया और फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म वैसी की वैसी। अब कॉमन लेते हैं। इन दो टर्म्स में से हमने कॉमन लेना है और इन दो में से, इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है। 2x और 14 में से 2x कॉमन है। इधर से 2x कॉमन लिया, बाकी x रह गया। प्लस 14 से 2 कॉमन लिए, बाकी 7 रह जाते हैं और x तो हमने कॉमन ले लिया हुआ है। प्लस 3x और 21 में 3 कॉमन है।
ठीक है। इधर से बाकी रह गया x प्लस 21 से 3 कॉमन ले, बाकी 7 रह गए। कैसे पता चला? 21 को 3 पे डिवाइड करके। 3x और 21x में से 3x कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया x प्लस 21 से 3 कॉमन ले, बाकी रह जाएगा 7। ठीक है। और इन दोनों में देखिए 5x और 35 में 5 कॉमन है, और इधर बाकी रह गया x प्लस 35 से 5 कॉमन ले, बाकी 7 रह जाएंगे। ठीक है। अब ऊपर देखें क्या कॉमन है हमारे पास, x प्लस 7 प्लस के इस तरफ भी है उस तरफ भी x प्लस 7 कॉमन लिया, बाकी क्या रह गया 2x प्लस 3। और नीचे देखें हमने x प्लस 7 नीचे भी प्लस के इस तरफ भी है प्लस के उस तरफ भी x प्लस 7 कॉमन लिया, और बाकी इधर क्या रह गया 3x प्लस इधर से ये कॉमन लिया, बाकी रह गया 5। अब देखिए ऊपर भी x प्लस 7 है, नीचे भी x प्लस 7 है, x प्लस 7 से कट हो गया, आंसर आ गया 2x प्लस 3 ऊपर, और नीचे आ गया 3x प्लस 5। ठीक है, यही हमारा आंसर है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपने जस्ट ऊपर भी और नीचे भी फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स बनाने हैं, वो फैक्टर आपस में कट हो जाएंगे और जो बाकी वैल्यू बचेगी वो आंसर आ जाएगा।